नमस्कार। कभी सोचा है कि गुस्से में किसी के घर की खिड़की का शीशा तोड़ देना या किसी की गाड़ी पर बस एक छोटा सा स्क्रैच मार देना कानूनी तौर पर कितना सीरियस हो सकता है। हम सब अक्सर ऐसी चीजों को छोटी मोटी शरारत समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कानून की दुनिया में इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक शब्द है, रिश्ती। और ये सिर्फ किसी चीज को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे इरादे, मतलब आपकी नीयत की कहानी है। तो चलिए आज इस दिलचस्प कानूनी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और समझते हैं कि एक छोटी सी लगने वाली शरारत कब एक गंभीर अपराध बन जाती है। तो आज की हमारी पूरी पड़ताल इन्हीं दो बेसिक सवालों पर टिकी हुई है। पहला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसचीफ, यानी कि रिश्ती, या जिसे हम आम भाषा में शरारत कहते हैं, उसका असली कानूनी मतलब आखिर है क्या। और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सवाल है, कैन अ पर्सन बी लायबल फॉर दिस ऑफेंस इफ ही डिस्ट्रॉयज हिज ओन प्रॉपर्टी। मतलब क्या कोई इंसान अपनी ही चीज, अपनी ही प्रॉपर्टी को तोड़कर या खत्म करके अपराधी बन सकता है। सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन आज हम इन्हीं सवालों के जवाब कानून की किताबों और असली अदालती मामलों की रोशनी में ढूंढेंगे। तो कानून इसे देखता कैसे है? चलिए सीधा चलते हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 425 पर। ये धारा कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस इरादे से या ये जानते हुए कि उसके काम से पब्लिक को या किसी भी इंसान को सदोष हानि पहुंचेगी और वो किसी संपत्ति को नष्ट कर देता है या उसमें ऐसा कोई बदलाव कर देता है जिससे उसकी कीमत या उसकी उपयोगिता घट जाए, तो वो रिश्ती का अपराध करता है। अब यहाँ पर सदोष हानि या रॉन्गफुल लॉस शब्द को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाना जिसका आपको कानूनी तौर पर कोई हक नहीं है। मान लीजिए आपने किसी से पैसे उधार लिए और वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो कानूनी तरीके से कोर्ट के जरिए आपसे पैसे वसूल सकता है। लेकिन अगर वो बदला लेने के लिए आपकी बाइक को आग लगा दे, तो ये सदोष हानि है, क्योंकि उसे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। और यहीं पर एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट है जो हर लॉ स्टूडेंट और प्रोफेशनल को पता होना ही चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में अब नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। तो जिस अपराध को हम सालों से आईपीसी की धारा 425 के तौर पर जानते और पढ़ते आए थे, वो अब नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में धारा 324 बन गई है। अपराध की परिभाषा, उसके तत्व सब कुछ वही है, लेकिन उसका पता, मतलब कि उसका सेक्शन नंबर अब बदल गया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो इस नई धारा संख्या को अपनी डायरी में मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिए। चलिए अब इस कानूनी परिभाषा को और भी आसान बनाने के लिए इसे 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये रिश्ती के 3 सबसे जरूरी तत्व हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स। पहला है आशय या ज्ञान, यानी मेंस रिया या गिल्टी माइंड। इसका मतलब है कि आरोपी का इरादा ही किसी को नुकसान पहुंचाने का था, या उसे पक्का पता था कि उसके एक्शन से नुकसान होगा ही होगा, जैसे किसी के मोबाइल को जानबूझकर पानी की बाल्टी में फेंक देना। दूसरा तत्व है संपत्ति का नाश या उसमें बदलाव, यानी कोई फिजिकल एक्शन होना चाहिए, जैसे मोबाइल का पानी में गिरकर खराब हो जाना। और तीसरा सबसे जरूरी तत्व है मूल्य या उपयोगिता में कमी, मतलब उस एक्शन की वजह से उस चीज की कीमत या उसके काम करने की क्षमता खत्म हो गई या बहुत कम हो गई। जैसे अब वो भीगा हुआ मोबाइल किसी काम का नहीं रहा, उसकी वैल्यू लगभग 0 हो गई है। जब ये तीनों चीजें एक साथ एक ही मामले में मौजूद होती हैं, तभी अदालत ये मानती है कि हाँ, रिश्ती का अपराध हुआ है। देखिए, कानून की ये थ्योरी वाली बातें अक्सर थोड़ी सूखी लगती हैं, है ना? लेकिन असली मजा तब आता है जब हम देखते हैं कि ये असल जिंदगी के मामलों पर कैसे लागू होती हैं, क्योंकि कानून को उदाहरणों से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। तो चलिए कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स के जरिए इस धारा की आत्मा को समझते हैं, जो इसे आपके लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देंगे। तो पहला उदाहरण, कल्पना कीजिए क और य के बीच कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है। अब क य को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना चाहता है। वो क्या करता है? वो य के घर से एक बहुत जरूरी दस्तावेज, मान लीजिए जमीन के कागजात या कोई कीमती बॉन्ड पेपर उठाता है और उसे सबके सामने जला देता है। यहाँ क का इरादा, यानी हमारा पहला तत्व, एकदम साफ है, य को सदोष हानि पहुंचाना। संपत्ति, यानी वो बॉन्ड पेपर, जलकर राख हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा तत्व, और उसके जलने से उसकी कीमत 0 हो गई। ये है तीसरा तत्व। तीनों शर्तें पूरी हो गई। ये रिश्ती का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। अब एक और मजेदार मामला देखते हैं।
यहाँ विनाश सीधा नहीं बल्कि थोड़ा घुमावदार है। सोचिए, य का गर्मियों में बर्फ बेचने का एक बड़ा कारोबार है और उसने एक गोदाम, एक आइस हाउस में लाखों की बर्फ जमा करके रखी है। उसका कॉम्पिटिटर क उसे नुकसान पहुंचाने के लिए रात में चुपके से उसके गोदाम में पानी का पाइप खोल देता है। सुबह तक क्या होगा? सारी ठोस बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी। यहाँ क ने बर्फ को चुराया नहीं, उसने सिर्फ उसका रूप बदल दिया, उसकी सिचुएशन बदल दी। लेकिन इस बदलाव ने उस बर्फ की सारी कमर्शियल वैल्यू और उपयोगिता को खत्म कर दिया। अब वो पानी किसी काम का नहीं है। इसलिए कानून की नज़र में ये भी रिश्ती का ही अपराध है। अब इस उदाहरण को देखिए। सोचिए, य के पास उसकी पुरखों की दी हुई एक कीमती अंगूठी है जिससे उसकी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं। क जलन या दुश्मनी के कारण य से वो अंगूठी छीनकर एक गहरी तेज बहती नदी में फेंक देता है। अब टेक्निकली देखें तो अंगूठी नष्ट नहीं हुई है, वो अभी भी नदी की तलहटी में कहीं मौजूद है। पर क्या य उसे कभी वापस पा सकता है? नहीं। य के लिए तो वो अंगूठी हमेशा के लिए खो गई, उसकी उपयोगिता पूरी तरह से जीरो हो गई है। कानून इस तरह के काम को भी रिश्ती ही मानता है, क्योंकि यहाँ भी इरादा नुकसान पहुंचाने का था और नुकसान हुआ भी है। और अगर आपको कानून को इसी तरह की कहानी और उदाहरणों से समझना पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा कोई भी कानूनी विश्लेषण मिस ना करें। ये चौथा उदाहरण कानून की गहराई और उसकी समझ को दिखाता है। मान लीजिए क पर य का बहुत सारा कर्ज है और वो चुका नहीं पा रहा है। य अदालत जाता है और वहां से एक ऑर्डर ले आता है कि क की एक कीमती पेंटिंग को नीलाम करके उसका पैसा वसूला जाएगा। नीलामी की तारीख भी तय हो जाती है। अब क क्या करता है? वो नीलामी से एक रात पहले अपनी ही उस पेंटिंग में आग लगा देता है। उसकी सोच ये है कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। यहाँ उसने संपत्ति अपनी ही नष्ट की, लेकिन उसका असली इरादा क्या था? उसका इरादा था य को उसके हक के पैसे से महरूम करना, उसे सदोष हानि पहुंचाना, और इसीलिए ये भी रिश्ती का एक गंभीर अपराध माना जाएगा। तो पिछला उदाहरण हमारे सामने वही बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल फिर से खड़ा कर गया है। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि आप अपनी ही कार के शीशे तोड़ें और पुलिस आपको रिश्ती के अपराध में गिरफ्तार कर ले? सुनने में कितना अजीब और उल्टा लगता है ना? कि भाई चीज़ मेरी तो मर्जी भी मेरी। लेकिन कानून के दुनिया में इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। तो उस चौंकाने वाले सवाल का जवाब है हाँ, एक बड़ा और स्पष्ट हाँ। आप अपनी ही संपत्ति को नष्ट करने के लिए बिल्कुल अपराधी हो सकते हैं। ये बात आईपीसी की धारा 425 के स्पष्टीकरण 2 यानी एक्सप्लेनेशन 2 में साफ साफ लिखी हुई है। कानून ये कहता है कि इस अपराध के लिए ये बात मायने ही नहीं रखती कि संपत्ति का मालिक कौन है। मायने ये रखता है कि आपका इरादा क्या है। अगर आपका इरादा किसी दूसरे व्यक्ति को जिसकी उस संपत्ति में कोई अधिकार या हित, कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसे गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना है, तो ये एक अपराध है। इस सिद्धांत को समझने के लिए चलिए एक मशहूर केस स्टडी देखते हैं, अर्जुन बनाम राज्य का मामला। इस केस में हुआ ये कि दो भाइयों, अर्जुन और उसके भाई, ने मिलकर एक ट्रैक्टर खरीदा था। दोनों का उसमें आधा आधा हिस्सा था, जॉइंट प्रॉपर्टी थी। कुछ समय बाद दोनों में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। अब गुस्से और बदले की भावना में अर्जुन ने ट्रैक्टर के इंजन में चीनी और पानी मिला दिया, जिससे इंजन पूरी तरह से सीज हो गया और लाखों का नुकसान हो गया। जब मामला अदालत पहुंचा तो अर्जुन के वकील ने दलील दी कि ट्रैक्टर तो अर्जुन का भी था, कोई अपनी ही चीज खराब करे तो अपराध कैसा। लेकिन अदालत ने यह दलील बिल्कुल नहीं मानी। अदालत ने कहा कि अर्जुन का इरादा ट्रैक्टर खराब करना नहीं था, बल्कि अपने भाई को, जो उस ट्रैक्टर का सह मालिक था, उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाना था। उसका इरादा, उसका मेंजरिया अपने भाई को सदोष हानि पहुंचाने का था। इसलिए अपनी ही जॉइंट प्रॉपर्टी को नष्ट करने के बावजूद अर्जुन को रिश्ती का दोषी ठहराया गया। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि रिश्ती या शरारत, जैसा कि इसका नाम लगता है, उतना सीधा साधा अपराध नहीं है। ये इरादे का अपराध है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या तोड़ा, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्यों तोड़ा। चाहे वो किसी और की संपत्ति हो, आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी हो, या फिर आपकी अपनी ही संपत्ति क्यों न हो, अगर आपका इरादा किसी और व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाना है तो आप कानून की नज़र में अपराधी हैं। और अंत में एक बार फिर याद रखिएगा कि कानून लगातार बदल रहा है, इसलिए आईपीसी की पुरानी धारा 425 अब नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 324 है। कानून की ऐसी ही दिलचस्प गहराइयों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।